स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज कह सकते हैं कि थोड़ा दबाव या फिर रेंज बाउंड ट्रेड आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा है। थोड़ी देर पहले एक अपटिक जरूर आया, लेकिन फिर भी 27 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे निफ्टी कामकाज करता हुआ 19,645 650 ये निफ्टी के जोन्स देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती निशान हरा था, बाद में थोड़ा प्रेशर और उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडिसेज में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक कहाँ, वहां पर भी एक स्पाइक जरूर आया है। थोड़ी देर पहले प्रेशर था, लेकिन स्पाइक के बाद अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप रेंज बाउंड ट्रेड कह सकते हैं, इंडिसेज में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी सी खरीदारी लोअर लेवल से, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ये भी कामकाज और स्मॉल कैप भी फ्लैटिश टोन पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मोर और लेस बाजार बिल्कुल फ्लैट है और एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। किस तरह की सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी कि एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 50-50 का रेशियो आप मान के चल सकते हैं ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा ना बिकवाली है सेलेक्टिव स्टॉक्स को छोड़ के, ना बहुत ज्यादा तेजी है। तो 1300 1350 शेयर तेजी में, 15 शेयर में बिकवाली। तो मोर लेस 50-50 या 55-45 का रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एक बार कंट्रीब्यूटर भी आएंगे आपकी स्क्रीन पे, जहां पे बजाज फाइनेंस आज एक अच्छे अपग्रेड्स भी आए हैं, उसका एक इंपैक्ट है। एचडीएफसी बैंक 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स करीब 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से है। हेवी वेट आईटी में टीसीएस इन्फोसिस दोनों दबाव दे रहे हैं। रिलायंस 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एल&टी करीब 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आईटी और हेवी वेट्स आज प्रेशर मार्केट पर क्रिएट कर रहे हैं। जतिन गेडिया जिसे हम बातचीत करेंगे आज मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ उनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन जतिन जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 19,700, 19,600, 19,800 इन जोन्स के अंदर आपको मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन नीचे 19,500, 19,600 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है, लेकिन मेजरली 19,700, 19,600 के आसपास एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक क्योंकि आज थोड़ा सा बैकफुट पर है और अभी एक स्पाइक आया, तो थोड़ा सा आंकड़ों में बदलाव है। 44,600, 44,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं और 45,000 के जोन से मेजर कॉल राइटिंग है, लेकिन नीचे 44,300, 44,400, 44,500 के आसपास सबसे ज़्यादा आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन थोड़ी सी बियरिश साइड पर, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बिकवाली है। तो 51 लॉन्ग है तो 54 अनवाइंडिंग है, 32 शॉर्ट कवरिंग है तो 48 शॉर्ट है। तो यहाँ पर भी रेशियो वही है, करीब 45-55 का रेशियो आप मान के चल सकते हैं। एमसीएक्स में आज अच्छी खासी तेजी है, 7% के उछाल के साथ। आज एफ&ओ का टॉप गेनर है बलरामपुर चीनी, बजाज फाइनेंस, आरबीएल बैंक, रैमको, कुछ ऐसे नाम जहां पे लॉन्ग बिल्डअप है। आईआरसीटीसी में शॉर्ट कवरिंग है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग है, डिक्सन टेक और एल&टी टेक ये दो और ऐसे नाम है जहां पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है, 1.5% से लेकर 3.5% तक की। इसके अलावा अनवाइंडिंग और नए शॉर्ट बिल्डअप में आपको नाम दिखाई पड़ेगा डेल्टा कॉप का, करीब 17% नीचे डेल्टा कॉप है। केनरा बैंक, बीईएल, इंडिया मार्ट, बर्जर पेंट्स करीब 1.5 से 2% नीचे कामकाज कर रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप है एसबीआई कार्ड में, एसबीआई लाइफ में करीब 2 से 2.5% नीचे ये कामकाज करते हुए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, पेट्रोल एलएनजी करीब 1.5 से लेकर 2% तक की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के बीच अब बातचीत करते हैं जतिन जी से। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेड है, इंडिसेज में कोई भी तेजी है उसको बेचा ही जा रहा है सो फार। तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने जो फॉल देखा हुआ है वो कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट की तरफ आ गया है। मेरे को लगता है कि नीचे में 630 से 600 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है। वहां पे 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है और साथ ही साथ 40 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो फॉल है वो ओवरस्ट्रेच हो गया है ऑन दी डाउन साइड। एक आर्ली चार्ट्स पे हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है, लेकिन वो प्राइस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। लेकिन मेरे को लगता है इन द सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन हमें एक पुल बैक जरूर देखने मिलना चाहिए ऑन दी अपसाइड। तो इसके लिए लगता है कि यहाँ से डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, सपोर्ट पे आ गया है। तो शॉर्ट करके ना चले, शॉर्ट्स है तो कवर कर ले और लॉन्ग करने के लिए एक सिग्नल के लिए वेट कर रहे हैं। तो शॉर्ट तो एटलीस्ट यहां से ना करें, ये साफ साफ राय है जतिन सर की, और डाउन साइड लिमिटेड है तो थोड़ा लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं। तो जतिन सर, अगर निफ्टी या निफ्टी बैंक पे लॉन्ग जाना भी है तो कहां पे स्टॉप लॉस होने चाहिए, कहां पे टारगेट्स हम लेके चलें? अगर जो मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में हमें लगता है कि 19,550 नीचे में नहीं तोड़ना चाहिए। हमें लगता है कि एग्जैक्टली क्रूशियल सपोर्ट पे ही है अभी।
तो अभी लॉन्ग करके चला जा सकता है। और ऊपर में इनिशियली हम जो बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 19,900 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से बहुत ही फेवरेबल है लॉन्ग साइड के लिए। अगर जो मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल से ही अभी एक बाउंस बैक दिया है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी के लेवल्स में बात करूं तो 44,400 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है, वो नहीं तोड़ना चाहिए। और हमें लगता है कि इनिशियली 45,000 और उसके बाद 45,200 तक का एक पुल बैक हमें देखने चाहिए। तो दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में करंट लेवल से लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। तो लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी। इनफैक्ट बातचीत में ही निफ्टी बैंक का हरे निशान में आ गया है, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा है। 19,900 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी को लॉन्ग देखेंगे, 19,550 स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। और निफ्टी बैंक के केस में भी जतिन सर का मानना है कि आप लॉन्ग साइड पे रहेंगे, करीब 45,200 आपके लिए टारगेट्स रहेंगे, 44,400 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। जतिन सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में, क्योंकि आज स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट काफी ज्यादा है, लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स हैं या शॉर्ट साइड पे ट्रेड्स हैं? मैं लॉन्ग साइड्स के ही ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा। तो जो पहला मेरा स्टॉक या तो लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा वो HDFC AMC में होगा। तो हमने देखा है कि बहुत ही एक शार्प अप मूव के बाद पिछले एक वीक से ये साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन अभी मैच्योर हो गया और ऊपर की तरफ हमें एक अप मूव देखना चाहिए। तो HDFC AMC हमें लॉन्ग करके चलना चाहिए। हमारा टारगेट्स होगा 2800 का और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 2600। 2800 का टारगेट, 2600 का एक स्टॉप, और आप लॉन्ग जा सकते हैं HDFC AMC में। सो फॉर फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा नाम आपकी तरफ से जतिन सर? दूसरा जो मेरा लॉन्ग साइड का रिकमेंडेशन होगा वो अपोलो टायर होगा। तो अपोलो टायर में हमने देखा है कि पिछले 6 से 7 वीक में हमने एक फॉल देखा हुआ है और रिसेंटली ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके एक पुल बैक देने का ट्राई कर रहा है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ हमने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखा है आज हमने। तो कहीं ना कहीं दोनों प्राइस और मोमेंटम इंडिकेटर बता रहे हैं कि डाउनसाइड लिमिटेड है और एक पुल बैक डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है। तो हम अपोलो टायर लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। इसमें हम स्टॉप लॉस 368 का लगाएंगे और ऊपर में टारगेट 392 का लेके चलेंगे। 392 का टारगेट, और लॉन्ग साइड पे अपोलो टायर्स में जाएंगे। थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया है, 375-76 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रहा है, लेकिन 392 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं अपोलो टायर्स में। तीसरा नाम जतिन सर आपकी तरफ से? तो तीसरा मेरा कॉल होगा वो RBL बैंक में होगा। तो RBL बैंक हमने देखा है कि एक आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है। हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में ये एक स्टॉक है जो अभी तक एक टाइम वाइज करेक्शन के थ्रू जा रहा था। हमें लगता है कि आज का जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल है और हमें लगता है कि आगे जाके ये ऊपर की तरफ 262 की तरफ की एक चाल मूव दिखा सकता है। इसके लिए RBL बैंक को लॉन्ग करके चला जा सकता है। हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 234 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 262 के। 262, 234 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे 262 रुपए के टारगेट्स के लिए। RBL बैंक तीसरा नाम रहेगा। तीनों के तीनों ट्रेड्स जो हैं वो लॉन्ग साइड पे जतिन सर लेकर चल रहे हैं। जतिन सर, आज MCX टॉप गेनर है और साथ साथ बजाज फाइनेंस, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स और उसका भी इम्पैक्ट है। सो बजाज फाइनेंस और MCX क्या करना चाहिए इनमें? देखिए MCX तो डेफिनेटली एक लॉन्ग का ट्रेड बनता है। एक बुलिश फ्लैट पैटर्न में से आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है कि ऊपर में ये 1951 का एक इमीडिएट हर्डल है, लेकिन मेरे को लगता है उसके बाद भी अपसाइड का पोटेंशियल इसमें बनता है। तो 2000 तक के टारगेट्स हमें MCX में जरूर देखने चाहिए। एक शार्प अपमूव के बाद थोड़ा एक डिप आए तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। अराउंड 1880 या 1870 तक का एक डिप आए तो बाय कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर जो भी करंट लेवल्स पे भी अगर जो किसको बाय करना है तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है, तो लॉन्ग करके चला जा सकता है। 8% ऊपर MCX कामकाज कर रहा है। और लाइकवाइज बजाज फाइनेंस, यहाँ पे क्या करें? देखिए बजाज फाइनेंस हमें लगता है कि जो रिसेंट के जो स्विंग्स आए थे अराउंड 8000 के आसपास, वो फिर से एक रिटेस्ट करने के लिए जो अभी अपमूव आया है या तो नया लेग ऑफ दी अपसाइड चालू हुआ है। तो 8000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और प्रीवियस स्विंग हाई भी है।
तो हमें लगता है कि वहां तक जरूर चलेगा ये स्टॉक। इसमें हम 7,700 का एक स्टॉप लॉस लगा के 8,000 के टारगेट के लिए लॉन्ग करके चला जा सकता है। तो 7,700 का एक स्टॉप लेके 8,000 के टारगेट के लिए, थोड़ा नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है, लेकिन 8,000 के टारगेट्स के लिए 300-350 रुपये का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक के अंदर और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो आप लॉन्ग साइड जाना चाहते हैं तो एक बजाज फाइनेंस दूसरा नाम हो सकता है जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। इसके अलावा डेल्टा कॉप, हालांकि ये स्टॉक में आज न्यूज़ फ्लोज है और न्यूज़ फ्लो का बहुत सीवियर इंपैक्ट है, करीब 17-18% के आसपास की बिकवाली इसमें देखने को मिल रही है। एक बार को तीसरा लोअर सर्किट भी लगा था 10, 15 और 20 के आसपास। अगर लेकिन कहीं थमता हुआ दिख रहा है तो कहाँ दिखेगा? जतिन सर, क्या कर सकते हैं स्टॉक में? देखिए, इसके लॉन्ग टर्म अगर जो मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो बहुत नीचे आ रहे हैं, अराउंड 114 लेवल्स की तरफ आ रहा है। आज का जो 160 का एक लेवल था वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है, और हमें लगता है कि वो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ के आज नीचे नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा। तो नेक्स्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आता है ऑन दी मंथली चार्ट्स वो अराउंड 115 के आसपास आ रहा है। तो हमें लगता है कि फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस भी एक डिसेंट डाउनसाइड पॉसिबल है अभी भी। अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकवाली या दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि स्टॉक में आज 17% का एक सीवियर डैमेज देखने को मिल रहा है न्यूज़ फ्लोस के दम पे। जीएसटी वाली खबर और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, क्या बाजार का टाइम में कि ट्रेडिंग में समय बढ़ने वाला है? क्या अब शाम को भी शेयर बाजार खुलेगा? आज फिर ये सवाल शेयर बाजार में घूम रहा है। दरअसल एनएससी ने शेयर बाजार के समय बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए सेबी को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या डिटेल है, कितना इम्प्लीकेशन होगा, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, ये दोबारा अटकलें गर्म हो गई कि एनएससी जब टाइम बढ़ा सकता है और अब की वजह तो 6 से लेकर 9 बजे तक का टाइम होगा। क्या डिटेल है? सुमित, गुड आफ्टरनून। और देखिए, सबसे पहले अगर हम एनएससी की बात करें तो बहुत दिनों से ये स्पेकुलेशन चल रहा था कि एफएनओ या ट्रेडिंग के आवर्स को एक्सटेंड किया जाए, कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाया जाए। जो न्यूज़ रिपोर्ट और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एनएससी की जो एफएनओ ट्रेडिंग है शाम को 6 से 9 के टाइम स्लॉट तक बढ़ाई जा सकती है। ऑब्वियसली सिलेक्ट स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड हो सकता है, ये खबरें इंडिकेट कर रही हैं। शुरुआत के निफ्टी बैंक निफ्टी से होती है या निफ्टी 50 के जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं या एफएनओ के सारे स्टॉक्स अवेलेबल होंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, 6 से 9 के बीच में जो है ये ट्रेडिंग एक्सटेंडेड आवर्स फ्यूचर्स में करने की जो है वो बात चल रही है। ऑब्वियसली अगर हम एनएससी की बात करें तो फेजेस में ये ट्रेडिंग आवर्स का एक्सटेंशन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑब्वियसली काफ़ी सारे ब्रोकर मेंबर्स को ये कंसल्टेशन किया जाएगा। एनएससी रेगुलेटर यानी सेबी को भी कंसल्ट कर रही है इस पूरे मैटर में। और ट्रेडिंग सदस्यों ने जो सजेशन दिया है कि वो समय बढ़ाने को लेके जो फीडबैक है वो पॉजिटिव साइड पे देखा जा रहा है। और क्योंकि ये चीज़ सिलेक्ट स्टॉक फ्यूचर्स या सिलेक्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में होगी तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है जनरल पब्लिक को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ऑब्वियसली धीरे धीरे इसको 6 से 9 के बाद 9 से 11:30 तक बढ़ाने का जो है वो तैयारी भी एनएससी अब कर रहा है। तो ये जो अभी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है। ये देखा जाएगा किस हिसाब से एनएससी इसको फाइनली इंप्लीमेंट करती है। किस तरह के अपडेट्स आते हैं ये समय जो बताएगा। लेकिन हाँ, अटकलें दोबारा तेज हो गई हैं और अब चरणबद्ध तरीके से शायद ये एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन, ये डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। जतिन जी, आपके लिए तो और काम बढ़ जाएगा। चलिए, रेवेन्यू बात तो अपनी जगह है कि रेवेन्यूज तो आएंगे ही क्लाइंट साइड से, लेकिन काम ज़्यादा हो जाएगा। कैसे आप देख रहे हो इस पूरे फैसले को? क्योंकि आज M6 पे शायद रिएक्शन भी इसी का ही है, लेकिन अदरवाइज कैसे आपने रीड किया इस खबर को? देखिए, एज अ ब्रोकर में अगर जो सोचूं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल न्यूज़ फ्लो होता है उसका हमें इम्पैक्ट दूसरे दिन देखने मिलता है। तो हमें लगता है कि एक ट्रेडर्स के नज़रिए से देखें तो वो एक से इन सिंक हो जाएंगे, और हमें लगता है कि उन्हें उनका जो रिएक्शन टाइम है वो ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स ही ले पाएंगे। डेफिनेटली जो इसके वजह से एज अ ब्रोकर हमको थोड़ा एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक वो एक हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक नया हमें लगता है कि एक सीख देखने जरूर
चाहिए कि किस तरह से इंडियन मार्केट जो अडेप्ट करता है ये जो नया मूव है। डेफिनेटली एमसीएक्स में तकरीबन लेट नाइट तक ट्रेडिंग शुरू होती है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एनएससी भी उसी राह पे चल रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। कॉस्ट कॉस्ट का एक जो एंगल है वो शायद एक बढ़ सकता है फॉर दी ब्रोकर्स पर्सपेक्टिव, लेकिन हम आई थिंक वी आर रेडी फॉर इट एंड हमारे जो कंपनी ने एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर दिया होगा इसके ऊपर। तो ये बात सही है कि थोड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम जरूर बढ़ेगा, लेकिन हाँ कामकाज बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। एनएससी के रेवेन्यूज के तो बढ़िया ही ट्रिगर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। और जो सिंक है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ अभी वो और थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो गैप है एसजीएक्स का या गिफ्ट निफ्टी का वो अब कुछ हद तक एडजस्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे अगर इस तरह के कदम उठते हैं तो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आगे भी बातचीत करेंगे हम जतिन सर से। एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं उनसे, थोड़ा सा ब्रेक के बाद। आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस और फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों ही, रादर निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक हालांकि हरे निशान में आ चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे कामकाज हो रहा है, लेकिन मिड कैप मोर और लेस आपको फ्लैट साइड पे ही दिखाई पड़ेगा हरे निशान में, और स्मॉल कैप में भी कुछ पिकअप आया है। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा संभला है, जहां पर जो थोड़ी देर पहले 1300 गिरने वाले थे वो अब 1450 हो चुके हैं, और एडवांसेस रादर अब बढ़ गए, डिक्लाइंस थोड़े से कम हो गए। जतिन सर, इस सेटअप के बीच में सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जो आज का मेरा सस्ता ऑप्शन वो जुबिलेंट फूडवर्क्स का 540 स्ट्राइक का अक्टूबर सीरीज का कॉल ऑप्शन होगा। मेरे को लगता है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स एक शार्प मूव के बाद पिछले 2 हफ्तों से कंसोलिडेशन रेंज में था। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम इसमें दिख रहा है, तो मैं 540 स्ट्राइक का अक्टूबर सीरीज का जो कॉल है वो करके चलना चाहूंगा। वो तकरीबन 18 रुपए के आसपास चल रहा है अभी, तो हमें इसमें 13 रुपए का एक स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना होगा, और टारगेट हमारे 32 होंगे ऑन दी अपसाइड। मेरे को लगता है कि स्पॉट में अराउंड 570 तक का एक मूव हमें लग रहा है, तो 540 एटीएम स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम लेके चलना चाहेंगे, बाय करके चलना चाहेंगे। तो 540 की कॉल जुबिलेंट फूड की आप देख सकते हैं, 18 रुपए पे कामकाज कर रही है। 32 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब 13 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। 540 की कॉल में खरीदारी चलने के रहा है। डे हाई पे जुबिलेंट फूड ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, और ये बात सही है कि कंसोलिडेशन के बाद दोबारा यहां पर पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है स्टॉक के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए। लेकिन निफ्टी बैंक को लेकर जतिन सर ने एक बात साफ कही थी कि आज खरीदारी का दिन है, बिकवाली नहीं करनी, और डे हाई की तरफ अब निफ्टी बैंक पहुंच गया है, और निफ्टी भी डे हाई पर ही अब सो फार ऑलमोस्ट कामकाज करते हुए 19,900 के टारगेट्स के लिए। अब एक और अहम जानकारी, आज रात 8:50 पे न्यूज 18 में देखिए हमारी खास पेशकश संजीवनी। समय पर कैंसर स्क्रीनिंग आपको आने वाले खतरे से बचा सकती है।